नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्माक्यूटिक्स 1 की यूनिट नंबर 4 का जो बचा हुआ पार्ट है, पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन बाइंडिंग, कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और थर्मोडाइनमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोटीन बाइंडिंग। जब कोई भी ड्रग बाइंड हो जाती है किसी भी प्रोटीन से और फॉर्म कर लेती है कॉम्प्लेक्स, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। जो बाइंडिंग होती है किसी भी ड्रग की प्रोटीन से, वो रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें वीक बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स और वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। और इरिवर्सिबल ड्रग बाइंडिंग में, जो कि रेयरली होती है, पर जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि कोवलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो ऑर्डर है बाइंडिंग का ड्रग्स का प्रोटीन से, मतलब कौन से प्रोटीन की कितनी ज़्यादा एफिनिटी है ड्रग से बाइंड करने की, तो सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन की है, फिर अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन की है, फिर लिपोप्रोटीन की है और सबसे कम ग्लोबुलिन की है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है प्रोटीन बाइंडिंग के। पहला होता है एब्जॉर्प्शन। जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो एब्जॉर्प्शन को रोकती है। इसका यूज़ होता है कि जैसे किसी ने जहर खा लिया है तो और वो बॉडी में चला गया, उसे एब्जॉर्ब होने से रोकने में हेल्प करता है जो कॉम्प्लेक्स होता है। हम कोई एंटीडोट देंगे, वो ड्रग के साथ या जो जहर है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा जो एब्जॉर्प्शन रोकेगा। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी रोकती है ड्रग का, क्योंकि जो प्रोटीन बाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब प्रोटीन ड्रग के साथ बाइंड हो जाता है तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को और प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म। जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है वो डिक्रीज करती है मेटाबॉलिज्म ड्रग की और उसकी हाफ लाइफ बढ़ा देती है। फोर्थ आता है एलिमिनेशन। जो एलिमिनेशन होता है किसी भी ड्रग का वो भी रोकता है प्रोटीन बाइंडिंग और उसे फ़िल्टर नहीं होने देता ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग, जिसमें पहला फैक्टर आता है साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग। जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करती है, ड्रग के और प्रोटीन्स के भी। जैसे कि अगर लिपोफिलिक है ड्रग तो वो ज़्यादा इजीली बाइंड हो जाएगी प्रोटीन से। नेक्स्ट फैक्टर आता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होती है ड्रग की, वैसे वैसे उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी चेंज होती है। जब लो कंसंट्रेशन होती है तो बाइंड हो जाती हैं ज़्यादातर ड्रग्स प्रोटीन से, पर कंसंट्रेशन जब ड्रग की हाई होती है तो जो ड्रग होती हैं वो फ्री ऐसे ही पड़ी रहती हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ही प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन पे जहाँ पे ड्रग बाइंड करती है जाके। थर्ड फैक्टर है एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर बाइंडिंग कंपोनेंट। इसका एग्जांपल होता है डिजॉक्सिन, जिसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्डियक मसल प्रोटीन्स के साथ बाइंड होने की एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स के जो प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं वो ड्रग के एक्शन को भी ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्सेस कैन ऑल्टर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग बाय इनहिबिटिंग इंटरेक्शंस विथ रिसेप्टर्स। तो उनका एक्शन को भी प्रिवेंट कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं और सॉल्युबिलिटी भी चेंज कर देते हैं और एब्जॉर्प्शन भी। पहले ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होती थी तो बाद में कम हो जाएगी, या कम होती थी तो ज़्यादा हो जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। जो सॉल्युबिलिटी होती है टेट्रासाइक्लिन की वो डिक्रीज़ हो जाती है जब वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है कैल्शियम आयंस के साथ। इसी तरह इंटेस्टाइनल म्यूकोसा स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले तो पुअरली एब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है। नेक्स्ट एग्जांपल कैल्शियम और टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, वो भी पुअर उसकी सॉल्युबिलिटी, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है उसे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें सिंपल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी आते हैं और मेटल ऑर्गेनिक हाइब्रिड मटेरियल्स भी आते हैं। जो उनके यूजेस होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में यूज़ किए जा रहे हैं आजकल, उनकी कंपोजिशन की वजह से, उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से और उनके स्ट्रक्चर्स की वजह से। और काफ़ी सारे इनके यूज़ भी होते हैं, इन्हें रिएक्टेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं ये लेबोरेटरीज़ में, और एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स। जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स होते हैं किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, वो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ से रिलेट करते हैं। और ये थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच और इंट्रॉपी चेंज डेल्टा एस। अब देखते हैं कि ये कैसे रिलेट करता है थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ से। इक्वेशंस आती हैं कुछ। पहली इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2.303 RT log K। यहाँ पे डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी, और 2.303 ये कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। नेक्स्ट इक्वेशन आती है log K2/K1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। और लास्ट इक्वेशन आती है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।